मुँह में राम बगल में छुरियाँ, ऐसे प्रभु भगत का क्या। मुँह में राम बगल में छुरियाँ, ऐसे प्रभु भगत का क्या। वेद शास्त्र सदग्रंथ बताते घोर नरक में जाएगा। राम बगल में छुरियाँ, ऐसे प्रभु भगत का क्या। राम बगल में छुरियाँ, ऐसे प्रभु भगत का क्या। तिलक लगा कर माथे पर लाखों का मस्तक काट रहा। तिलक लगा कर माथे पर लाखों का मस्तक काट रहा। अपना खून बढ़ाने को गैरों का लहू चाट रहा। क्या तेरा सुंदर शरीर ये तेरा साथ निभाएगा। राम बगल में छुरियाँ, ऐसे प्रभु भगत का क्या। राम बगल में छुरियाँ, ऐसे प्रभु भगत का क्या। वेद शास्त्र सदग्रंथ बताते घोर नरक में जाएगा। हाथ में माला पर लाखों की हेरा फेरी करता है। हाथ में माला पर लाखों की हेरा फेरी करता है। जिसको कहता घट घट वासी, उससे भी नहीं डरता है, नहीं डरता है। पाप तेरे तुझे बोले डूबे, कभी न बख्शा जाएगा। राम बगल में छुरियाँ, ऐसे प्रभु भगत का क्या। राम बगल में छुरियाँ, ऐसे प्रभु भगत का क्या। वेद शास्त्र सदग्रंथ बताते घोर नरक में जाएगा। राम बगल में छुरियाँ, ऐसे प्रभु भगत का क्या। गंगा गए तो गंगाधर, यमुना पे यमुना दास रहा। गुरुद्वारे में प्रेम सिंह मंदिर में प्रेम प्रकाश रहा। जग को धोखा देने वाले तू भी धोखा खाएगा। राम बगल में छुरी
से प्रभु भक्ति का ज्ञान। मैंने कल आपके सामने चर्चा की थी, परमात्मा को कौन लोग नहीं प्राप्त कर पाते और उसके कुछ कारण वेद के अंदर गिनाए हैं। उसमें अंतिम कारण था, हम भगवान की जो भक्ति करते हैं वो केवल लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जिस दिन हम अपनी आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करने लगेंगे तब परमात्मा हमसे दूर नहीं है, क्योंकि वेद में कहा है, ऋषि ध्यान जी महाराज ईश्वर प्रार्थना के मंत्रों में लिखते हैं, आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति किया करें। पता चला जिस दिन आत्मा और अंतःकरण से, इसीलिए हमारे योगी राजकृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, अर्थात परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो पूछा कौन से भक्त हैं वो 4? तो कहा सबसे पहला भक्त होता है आर्त भक्त। जब कोई दुख आता है, कष्ट आता है, परेशानी होती है, तब भगवान के भजन गाना प्रारंभ कर देता है, मझधार में अटकी है नैया पार करोगे। और दूसरा होता है अर्थार्थी। जब धन समाप्त हो जाता, गरीबी आ जाती है, ये तब प्रार्थना करनी शुरू कर देता है, मेरी लॉटरी निकाल मुरली वाले नंदलाल। और जिस समय तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु, परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानने का प्रयत्न करता है। ऐसे भक्त को जिज्ञासु कहते हैं, जो परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहता है। और जब कुछ कुछ परमात्मा को जानने का प्रयत्न करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वह ज्ञानी भक्त कहलाता है। पर ध्यान रखना, ये जो कृत्रिम भक्त होते हैं, जो दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, वो परमात्मा संसार को तो आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा से दूर हो जाते हैं। संसार उनके नज़दीक हो जाता है और परमात्मा उनसे दूर हो जाता है। और जो वेद के अनुसार आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करते हैं, उनसे परमात्मा नज़दीक हो जाता है और संसार दूर लगने लगता है। भक्त से पूछा, तुम उस परमात्मा को जानते हो? तो ये कहता, हाँ जानता हूं। तो कहता, मेरे भगवान के 2 हाथ हैं। दूसरा कहता, बस तुम्हारे भगवान के 2 ही हाथ हैं? मेरे भगवान के तो 4 हाथ हैं। पूछा कौन से भगवान के 4 हाथ हैं? तो उन्होंने बता दिया, ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के 4 हाथ हैं। दूसरे ने सोचा कि हाथों से भगवान बड़ा होता है। तीसरा बोला, तुम 4 हाथ की बात करते हो, मेरे भगवान के तो 8 हाथ हैं। पूछा तुम्हारा भगवान कौन सा है? कहा मेरी दुर्गा माता है जिसके 8 हाथ हैं। सोचा ये और बड़ी भगवान बन गई। पर वेद कहता है तुम 2 हाथों से 4 हाथों से परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहते हो, पर परमात्मा के 2-4 हाथ नहीं है। वेद कहता है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठति दशांगुलम। तो कहते हैं उस परमात्मा के तो हजारों हाथ हैं, हजारों सिर हैं, हजारों पैर हैं। उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न करो जो इन 10 इंद्रियों से अलग रहता है, उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न करो। और मानो इसी वेद मंत्र का अर्थ करते हुए बड़ा सुंदर गीत लिखा है, हजारों हाथों वाले हमको भरोसा प्रभु तेरा, हमको भरोसा प्रभु तेरा। हजारों हाथों वाले हमको भरोसा प्रभु तेरा, हमको भरोसा प्रभु तेरा। तूफानों ने घेर लिया है, तूफानों ने घेर लिया है, चारों ओर अंधेरा। हमको भरोसा प्रभु तेरा,
हजारों हाथों वाले हमको भरोसा प्रभु तेरा, हमको भरोसा प्रभु तेरा। पास हमारे हीरे मोती है अनमोल खजाना, पास हमारे हीरे मोती है अनमोल खजाना। दाएं बाएं जंगल झाड़ी ना कोई ठौर ठिकाना, घाटी लगाए छुप कर बैठा पग पग चोर लुटेरा। हमको भरोसा प्रभु तेरा, हजारों हाथों वाले हमको भरोसा प्रभु तेरा, हमको भरोसा प्रभु तेरा। तूफानों ने घेर लिया है, तूफानों ने घेर लिया है, चारों ओर अंधेरा। हमको भरोसा प्रभु तेरा, हजारों हाथों वाले हमको भरोसा प्रभु तेरा, हमको भरोसा प्रभु तेरा। नील गगन पे उमड़ पड़ी है ये घनघोर घटाएं, ये घनघोर घटाएं। रात अंधेरी लंबी राहें मंजिल कैसे पाए, मंजिल कैसे पाए। ना कोई दीपक ना कोई तारा, ना कोई दीपक ना कोई तारा है, काफी दूर सवेरा। हमको भरोसा प्रभु तेरा, हजारों हाथों वाले हमको भरोसा प्रभु तेरा, हमको भरोसा प्रभु तेरा। हजारों हाथों वाले हमको भरोसा प्रभु तेरा, हमको भरोसा प्रभु तेरा। दीन जनों के तुम रखवाले, असहायों के सहाई, असहायों के सहाई। हमने तुम्हारे द्वार पर आकर अब तो आश लगाई, अब तो आस लगाई। पथिक करो पथिक करो इस मन मंदिर में, आन है नाथ बसेरा। हमको भरोसा प्रभु तेरा, हजारों हाथों वाले हमको भरोसा प्रभु तेरा, हमको
भरोसा प्रभु तेरा। कहा परमात्मा के हजारों सिर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, लेकिन योगी राज कृष्ण ने जब इसी मंत्र को समझाने का प्रयत्न किया अर्जुन को, तो लोगों ने कहा परमात्मा का विराट स्वरूप योगी राज कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। देखो, दो महापुरुष हुए जिन्होंने परमात्मा के विराट स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया। आप कहेंगे वो कौन से महापुरुष हुए? तो सबसे पहले महापुरुष हुए योगी राज कृष्ण, जिन्होंने मुंह खोला और मुंह खोल करके परमात्मा के विराट स्वरूप को दिखा दिया। पर लोग उल्टा समझ गए। अच्छा, मैं जो आपको कुछ समझा रहा हूं, ये मुंह खोल करके समझा रहा हूं या मुंह बंद करके समझा रहा हूं? आप कहेंगे मुंह खोल करके समझा रहे हैं। श्री कृष्ण से पहले लोग मुंह बंद करके बैठ गए थे, मौन धारण करके बैठ गए थे और कहना शुरू कर दिया था नेति नेति परमात्मा। इतना ही नहीं है, परमात्मा तो बहुत विशाल है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर योगी राज कृष्ण आए और उन्होंने मुंह खोला और अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया, परमात्मा का विराट स्वरूप दिखा दिया। और आपने देखा होगा कैसे दिखाया, तो चित्रकार ने 1000 हाथ बना दिए और अनेक हाथ बना करके दिखाया, ये परमात्मा का विराट स्वरूप है। ध्यान रखना, इसी विराट स्वरूप को स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी समझाने का प्रयत्न किया। जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास को पढ़ा है उनको ध्यान आ जाएगा। ऋषि दयानंद जी महाराज ईश्वर के 108 नामों की चर्चा करते हैं। 100 नाम उन्होंने मुख्य गिनाए और कहा कि ये नाम ऐसे हैं जैसे समुद्र में जल की छोटी सी बूंद। परमात्मा तो अथाह समुद्र की भांति है, इसलिए उसको पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। पर मैं कुछ नाम ऐसे बता रहा हूं जो परमात्मा को विशेष नाम हैं। और ऋषि दयानंद जी महाराज 100 नामों की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में करते हैं और कहते हैं यो विविधम नाम चराचरम जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट। कहते हैं परमात्मा को विराट क्यों कहते हैं? उसके विराट स्वरूप को देखना चाहते हो तो सारे संसार को देखो। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस परमात्मा के बनाए हुए संसार को देखोगे तो तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, उस विराट स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और एक गीत आपने और सुना होगा, रेडियो पर टीवी पर आता रहता है। अब इस गीत को भी जरा इसी वेद मंत्र के साथ में जोड़ करके देखो। मुझे लगता है हो सकता है उन्होंने इसी वेद मंत्र को पढ़ा हो और पढ़ करके ये गीत लिख दिया। मैं कहता डंके की चोट से सुनो युवा और बाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट से सुनो युवा और बाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। क्या कहना उसकी प्रभुताई, क्या से क्या कर डाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट से सुनो और बाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है 1000 हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कचीर कचीरा, और कचीर कचीरा। सांच के आगे झूठ का निकला,
सांच के आगे झूठ का निकला हरदम यहाँ दिवाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट से सुनो सुनो अब्दाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट से सुनो युवा और बाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मानो इसी वेद मंत्र को ध्यान में रखते हुए ये गीत लिखा होगा, मेरा हरि है हजार हाथ वाला। एक व्यक्ति कहने लगे साहब जब उसके हजार हाथ हैं तो 2 हाथों वाला दिखाई दे जाता है, तो हजारों हाथों वाला दिखाई क्यों नहीं देता? पर उसके 1000 हाथ कैसे? अच्छा 1000 मुख होंगे तो हाथ 2000 होने चाहिए, पैर 2000 होने चाहिए। एक व्यक्ति कहने लगे अगर तुम्हारा भगवान 1000 मुख वाला है और 1000 आंख वाला है तो काना होगा। एक मुख के साथ 2 आंखें हैं और 1000 ही आंखें 1000 ही मुख है तो वो तो काना होगा, एक आंख वाला होगा। अब लोगों ने बना भी दिया, एक नेत्र दिखा दिया परमात्मा का। ये हमारी भ्रांतियां हैं, नासमझी का कारण है। हम जब वेद मंत्र को ठीक तरह से नहीं समझ पाते तब अर्थ का अनर्थ करना प्रारंभ कर देते। ऋषि राम जी महाराज से जब पूछा महाराज वह हजारों हाथों वाला परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता, कौन से हैं उसके 1000 हाथ? तो ऋषि दयानंद कहते हैं ये जो हमारे पास में हाथ हैं ये आपने बनाए हैं। आप कहेंगे माँ ने बनाए हैं, माँ के गर्भ में निर्माण हुआ है। तो माँ से पूछो तुमने किस मसाले से ये हाथ बनाए हैं, क्या माँ बता सकती है? जो माँ जिस चीज को बनाती है उसका ज्ञान उसको होता है। माँ से पूछा माँ क्या बना रही हो, तो कहती मैं पराठे बना रही हूँ, मैं पूरी बना रही हूँ, मैं हलवा बना रही हूँ, मैं रसगुल्ले बना रही हूँ। जो माँ बनाना जानती है उसके बारे में उसको पूर्ण ज्ञान होता है। तो माँ से पूछो तुमने जो बच्चे का निर्माण किया है गर्भ के अंदर इसमें कौन कौन सी चीजें लगाई हैं जरा बताओ। तो माँ बता सकती है क्या? कहती है मैं बनाने वाली नहीं, बनाने वाला तो कोई और है। हाँ मेरे गर्भ में जरूर बना है पर मैंने इसको नहीं बनाया। तो किसने बनाया? एक सेठ जी से मैंने पूछा, हमने कहा सेठ जी ये गाड़ी किसकी है? तो कहने लगे गाड़ी मेरी है, क्योंकि पैसे दे करके मैंने गाड़ी को खरीदा तो गाड़ी किसकी है? मेरी है। पर पूछा ये कौन सी कंपनी की है? तो कहने लगे मारुति कंपनी की है। तो गाड़ी किसकी है जी? मारुति की है। मारुति ने बनाने वाले ने अपना नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। भले ही सेठ जी ने खरीद ली हो पर गाड़ी सेठ जी की नहीं, गाड़ी तो मारुति की है। और मारुति ने कितनी गाड़ी बनाई? मारुति कंपनी ने लाखों गाड़ी, करोड़ों गाड़ी, अरबों गाड़ी बना दी हूं। तो वो कहने लगे मैं अरबों गाड़ी का मालिक हूं। भले ही किसी ने भी खरीद ली हो पर उसको बनाने वाली जो कंपनी है वो मारुति कंपनी है। इसी प्रकार से हमारे संसार में कितने हाथ हैं उन सबको बनाने वाला जो है वह परमात्मा है।